बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का तवाज़न और उसकी मुख्तलिफ सूरतें। सबसे पहले अरसा कलील से क्या मुराद है? छोटा अरसा जिसमें नई फर्में कारोबार में आ नहीं सकती और पुरानी फर्में कारोबार को छोड़कर जा नहीं सकती और फर्म अपने साइज़ और जिसामत में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, उसे हम कहते हैं अरसा कलील। इसके बाद है मुकम्मल मुकाबला से मुराद मंडी की एक ऐसी किस्म है जिसमें 10 दायर शराइत पाई जाएं। नंबर 1, अशिया की यकसानियत, कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर जितनी भी अशिया फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी वो रंग, साइज, लेबल, खुशबू हर लिहाज से एक जैसी होंगी, उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होगा। दूसरा इसका है कसीर तदाद, कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर बेचने वाले बहुत हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत हैं। नतीजा क्या है कि कोई शख्स अपने इनफरादी अमल से किसी शय की कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तीसरा इसका पॉइंट है आज़ादाना दाखला, कि जब आपका दिल चाहे आप मार्केट में आ सकते हैं और जब आपका दिल चाहे मार्केट को छोड़कर जा सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। चौथा इसका पॉइंट है मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत, कि हर जो बंदा है उसको पता है कि किसी शय की कीमत क्या है और उसकी लागत पैदाइश क्या है। नतीजा क्या है कि हर बंदा वाकिफ होता है कि किसी शय की कीमत कितनी है। और इसका पांचवा पॉइंट है आमरीन पैदाइश की रसद का लचकदार होना, कि आमरीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, इनकी जो रसद है लचकदार है। जितने भी आपको आमदनी चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, अगर वो आपको नहीं चाहें तो वो किसी और साइड को चले जाएंगे। अगर ये पांचों शराइत होती हैं तो उसे हम कहते हैं मुकम्मल मंडी। और अगर अरसा कलील है तो एक जो फर्म है उसके तवाज़ुन की 4 सूरतें हो सकती हैं। कुछ फर्में क्या करेंगी? गैर मामूली मुनाफा कमाएंगी, और कुछ फर्में मामूली मुनाफा कमाएंगी और कुछ फर्में मामूली नुकसान बर्दाश्त करेंगी और कुछ फर्में गैर मामूली नुकसान बर्दाश्त करेंगी। ये 4 सूरतें हो सकती हैं अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म के तवाज़ुन की। सबसे पहले गैर मामूली मुनाफा, कि अगर कोई फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाती है तो उसका डायग्राम कुछ यूं होगा। X, O and Y, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P। ये आपके पास MC का खत, तवाज़ुन आपका वहां पर जहां पर MC इज इक्वल टू MR, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, O से लेकर X तक पैदावार और O से लेकर P तक प्राइस। और ये है आपके पास AC और इसके नीचे हैं ABC। जो AC का खत कता करता है इसको मिला दें OY के साथ, ये आपकी C है और इसको आप नाम दे दें F का। आपकी वसूलियां क्या हैं? O, X, F और P। लागत क्या है? O, X, F और C। और ये जो है P, C, F और E एक फर्म का गैर मामूली मुनाफा है जो अरसा कलील के दरमियान वो कमा रही है। इसके बाद मामूली मुनाफा, अगर कोई फर्म मामूली मुनाफा कमाती है तो उसका डायग्राम कुछ यूं होगा। ये X हो गया, ये O हो गया, ये Y हो गया। ये है आपके पास AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P। ये आपके पास MC, तवाज़ुन आपका वहां पर जहां पर MC इज इक्वल टू MR, O से लेकर X तक पैदावार, O से लेकर P तक प्राइस। मामूली मुनाफा है तो ये आपके पास AC होगा और इसके नीचे ABC होगा, ABC जी। एक फर्म की वसूलियां क्या हैं? O, X, E और P। लागत क्या है? O, X, E और P। और जो मामूली मुनाफा होता है वो लागत के अंदर शामिल होता है। नतीजा क्या है कि एक जो फर्म है वो मामूली मुनाफा कमा रही है। अब मामूली नुकसान, अगर कोई फर्म मामूली नुकसान बर्दाश्त करती है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये X हो गया, ये O हो गया, ये Y हो गया। ये आपका AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P। ये आपका MC, तवाज़ुन आपका वहां पर जहां पर MC इज इक्वल टू MR, O से लेकर X तक पैदावार,
ये है आपका AC और इसके नीचे है ABC और ऊपर है AC और इसको मिला देंगे इसके साथ, यार ये जवाब देगी हालांकि मैं ओके जी, इसको मिला दिया इसके साथ, ये आपके पास C है, इसको हमने E कहा था, इसको हम F कह देंगे। फर्म की वसूलियाँ क्या हैं? O X E और P उसकी वसूलियाँ हैं। लागत क्या है? O X F और C, ये C P F और E उसका मामूली नुकसान है कि उसके कुछ मुआयना मसारफ पूरे हो रहे हैं और कुछ पूरे नहीं हो रहे। अब यह है कि अगर फर्म गैर मूल्य नुकसान बर्दाश्त करती है तो उसका डायग्राम क्या होगा? X हो गया, O हो गया, Y हो गया, ये है आपके पास AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D इज इक्वल टू P, ये आपके पास MC और आपका तवाज़ुन वहाँ पर जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR, O से लेकर X तक पैदावार, O से लेकर P तक प्राइस, और ये है AC और इसके नीचे ABC और ऊपर है AC। इसको मिला दिया इसके साथ, इसको इसके साथ C, इसको हमने कह दिया ये F है। एक फर्म की वसूलियाँ क्या हैं? O X E और P, उसकी लागत क्या है? O X F और C, और C P F और E जो है उसका गैर मूल्य नुकसान है जो वो अरसा कलील में बर्दाश्त कर रही है।